बारिश की लड़की भाग 27। क्या हुआ साहब, गाड़ी क्यों रोक दी आपने? तुम्हें याद है पंखू, 3 महीने पहले आज ही के दिन तुम मुझसे टकराई थी। तुम्हारे कारण मैं भीग गया था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर मैं ये नहीं जानता था कि उस एक रात के बाद बारिश मेरे लिए इतनी अजीज हो जाएगी। भीगोगी दोबारा मेरे साथ? इस बार अजनबी बनकर नहीं, इस बार कोई गुस्सा या चिढ़ नहीं, इस बार कोई डर नहीं, सिर्फ तुम और मैं, हमारे मोहब्बत की सच्ची गवाह ये बारिश। रुद्रवीर उसे टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी के गाल एक पल में ही गुलाबी हो गए थे। उसने सिर हिलाया तो रुद्रवीर ने खुश होकर म्यूजिक प्लेयर में गाना प्ले किया। नीचे उतरा और पंखुड़ी के साइड का दरवाजा खोलकर उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ थामकर पंखुड़ी बाहर आ गई। ऊपर बादल घुमड़ घुमड़ गरजते हुए उन पर बारिश की बूंदों में खुली मोहब्बत इनायत कर रहा था और नीचे वो दोनों आशिक भीग रहे थे उस मोहब्बत की बारिश में। न सिर्फ शिक से नख तक बल्कि रूह की गहराइयों तक। पंखुड़ी के दोनों हाथ अपने सीने पर रखे उसकी कमर को जकड़े रुद्रवीर उसके चेहरे पर ठहरी बूंदों को आंखों से पी रहा था। बारिश के उस ठंडे पानी में भीगते उन आशिकों के दिलों में मोहब्बत की आग थी जो उनकी आंखों से छलक रही थी। आज पंखुड़ी ने कोई कोशिश नहीं की अपने जज्बात को छिपाने की। आज उसकी आंखें बेखौफ इजहार करने पर तुली हुई थी, उस मोहब्बत की जो शायद पहली ही मुलाकात में उसे जोगन बना गई। सुन 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 बरसात की धुन सुन, बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल गरजा सिमट गए हम, बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल गरजा सिमट गए हम, होश भी हो जाने दो तुम, सुन 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 बरसात की धुन सुन। बिजली कड़की तो सिमट गई वो रुद्रवीर के सीने में। उफान मार रहे मोहब्बत के वश में रुद्रवीर ने भी कसकर उसे थाम लिया। बारिश अपने जोरों पर थी और उनके बीच मोहब्बत के अंकुर तड़प उठे थे। रुद्रवीर की आंखों में एक अदद बेताबी उतर आई। पंखुड़ी का भीगा चेहरा हथेलियों में भरकर उसने 2 पल बेताबी से उसे देखा। पंखुड़ी के होठ कांप रहे थे, जिनकी ओर रुद्रवीर की बेताबी बढ़ गई। चंद इंचों का फासला था जब अपने जज्बातों को जब्त करके उसने अपने होठ पंखुड़ी के माथे पर जमाए और उसे सीने से लगा लिया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली थी उसने खुद को बहकने से रोकने के लिए। पंखु जी, शादी करोगी मुझसे? बीबी बनोगी मेरी? पंखुड़ी ने सिर उठाकर उसे देखा। क्या वो वाकई बढ़ पाएगी रुद्रवीर की ओर? क्या दे पाएगी उसे वो सारे हक जो एक पति के होते हैं अपनी पत्नी पर? क्या इन 3 महीनों में चौधरी ने उनकी तलाश बंद कर दी होगी? हाँ, ये सच था, उसके सारे डर बेमानी हो गए।
हर एक खौफ को रुद्रवीर की मोहब्बत ने खूबसूरती से खत्म कर दिया था। पर अगर कल को अतीत के खौफ लौट आए तो? कल को चौधरी उनकी जिंदगी में ग्रहण बनकर लौट आया तो? वो बढ़ना चाहती थी, उसकी होना चाहती थी, पर क्या वो ऐसा कर पाएगी? ये सारी बातें पंखुड़ी के जहन में उतरी, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश में वो बेचैनी से रुद्रवीर को देख रही थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा हमेशा। पर एक बात बोलूं? कभी कभी मैं तुम्हें देखता हूं तो लगता है जैसे तुम्हारी आंखों में भी मेरे लिए मोहब्बत है। कभी कभी लगता है ये सब मेरा वहम है। सच क्या है पंखु? क्या तुम्हें अब तक मेरी मोहब्बत के इंतहा पर भरोसा नहीं हुआ? या तुम अभी इस मोहब्बत को आजमाना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं? या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं, जान से भी ज्यादा चाहती हूं आपको? उसकी बात काटते हुए पंखुड़ी ने कहा। तो रुद्रवीर, जो अपनी ही रौ में उससे सवाल कर रहा था, वो खामोश सा उसे एकटक देखने लगा। हर खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता है साहब। कुछ खामोशियां इकरार भी होती हैं। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत, तुम बोला ना बेटा। रुद्रवीर बेचैन सा हो उठा सुनने के लिए। उसकी बेताबी देखकर पंखुड़ी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा और पंजों पर खड़े होकर हौले से उसका माथा चूम लिया। ये पहली बार था जब अपनी मोहब्बत का एहसास उसने रुद्रवीर के माथे पर रखा था। रुद्रवीर की आंखें बंद होते हुए आंसू की एक बूंद लुढ़का गई। हाँ, धीरे धीरे हौले हौले भिगा देंगी ये बरसातें। हो धीरे धीरे हौले हौले भिगा देंगी ये बरसातें। जाने कहाँ फिर मिलेंगी हमें ऐसी मुलाकातें। जाने कहाँ फिर मिलेंगी हमें ऐसी मुलाकातें। मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके छांव में बिताना चाहती हूँ साहब। अपनी जिंदगी का एक एक पल आपके साथ बांटना चाहती हूँ। क्या बनाएंगे आप मुझे अपना जीवन साथी? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे भी इस कदर मोहब्बत करेगा। हमेशा खुद को अपवित्र और नापाक माना, पर आपने ये एहसास दिलाया कि इंसान तन से नहीं मन से नापाक होता है। सभी लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है शादी की, पर इस शब्द ने हमेशा मुझे मेरी नापाकीज़गी का एहसास कराया है। पर आज मैं इस शब्द को अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहती हूँ। करेंगे आप मुझसे शादी? बनाएंगे मुझे अपनी बीवी? बोली, थामेंगे मेरा हाथ, थामेंगे मेरा हाथ। बारिश में मिली थी वो बारिश की लड़की, और आज बारिश में ही अपनी मोहब्बत का इकरार किया उसने। यूं तो बादल पानी की ठंडी बूंदें बरसा रहा था, पर वो बूंदें भी उन पर बरसने से पहले मोहब्बत के सांचे में ढल रही थी। उस रिमझिम बारिश के बीच एक दूसरे की आंखों की नमी में झांक रहे थे दोनों। रुद्रवीर ने निचला होंठ कुचल लिया और सिर झुकाकर गर्दन के पीछे हाथ लगाकर मुस्कुराया। उसने सिर उठाकर पंखुड़ी को देखा और अगले ही पल उसे करीब खींचकर उसके भीगे भीगे इकरार का जवाब उसके लबों पर लिख दिया।
इस खूबसूरत से रूहानी लम्हे का गवाह बन बादल जोरों से गरज उठे और तेज हवा के झोंकों के साथ उन्हें भिगाते रहे। जिस्मों से बरसती बारिश ने रूह बिगाड़ी है, जिस्मों से बरसती बारिश ने रूह बिगाड़ी है। इस मौसम की साजिश ने यूं नींदें उड़ा दी हैं, इस मौसम की साजिश ने यूं नींदें उड़ा दी हैं। वैसे तो डुबाने को बस एक बूंद ही काफी है, सोचो तो जरा क्या होगा अभी रात ये बाकी है, सोचो तो जरा क्या होगा अभी रात ये बाकी है। साथ मेरे है बह जाओ ना तुम, सोचो तो जरा क्या होगा अभी रात ये बाकी है। जिस्मों से बरसती बारिश ने रूह बिगाड़ी है, इस मौसम की साजिश ने यूं नींदें उड़ा दी हैं, इस मौसम की बारिश ने यूं नींदें उड़ा दी हैं। मिलते हैं अगले भाग में।